गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आईटीआई वाला के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और तो बच्चों, अभी तक हमने ये जाना कि हमें पढ़ना क्या है, आईटीआई का सिलेबस जाना हमने, हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। अभी पार्ट 1 पार्ट 2 इन्हीं में जान पाए हैं हम कि हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। ट्रेड थ्योरी हम लेकर के चल रहे थे, व्यवसाय की थ्योरी को हम पढ़ना चाह रहे थे। पढ़ते 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 हुए हमने ये जाना हमें पढ़ना क्या है। और अगर पार्ट 1 में आप देखें तो वहां पर था स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। वो पहला पॉइंट जो आपको पढ़ना है आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर कोर्स में, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दायरा क्या है, वह दायरा क्या है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की डिग्री को हासिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सर्टिफिकेट को हासिल कर रहे हैं, तो उसका दायरा क्या है, कहां तक सीमित है वो, कहां तक उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आप देख रहे होंगे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ इलेक्ट्रीशियन। ड्यूटीज ऑफ इलेक्ट्रीशियन, काम क्या है इलेक्ट्रीशियन का, करते क्या है इलेक्ट्रीशियन, आप ये चीज पा जाने के बाद करेंगे क्या, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखी गई हैं। जैसे जनरल इंस्टॉल्स, मतलब किसी का स्विच हो गया, कोई बोर्ड हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया, उसको इंस्टॉल करना हुआ, उसको लगाना हुआ। दूसरा है मेंटेन एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल मशीनरी, बिजली से चलने वाली मशीनरियों का उसका ध्यान रखना है आपको, उसको रिपेयर करना है, उसको बनाना है आपको। इसी के साथ फिटिंग्स इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मशीनों की फिटिंग करनी है। वर्कशॉप एंड बिजनेस, वर्कशॉप में भी आप चला जा सकते हैं, जो छोटी छोटी वर्कशॉप लोग खोल लेते हैं, वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आते हैं, आसपास के लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं बिजली से जुड़ी हुई। और बिजनेस भी कर सकते हैं आप, जैसे आप कोई अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। और उसके बाद रेसिडेंशियल प्रीमिस एटीसी, आप आजकल जान रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनने लगी हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनने लगी हैं। उन सोसाइटीज में भी हमेशा आपका काम रहता है, आप किस तरीके से उन सोसाइटीज को भी अपने काम के, अपने कौशल की वजह से सही या ठीक कर सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, कैरियर प्रोग्रेस पाथवे। कैरियर प्रोग्रेस पाथवे, कैरियर प्रोग्रेस पाथवे का मतलब है बच्चों कि जो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, जिससे आपके जो कैरियर है, जो आपकी पढ़ाई का क्षेत्र है, वो दायरा जो है वो और बढ़े और आपकी डिमांड भी बढ़ती जाए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप, आफ्टर पासिंग द ट्रेड ट्रेनिंग ज्वाइन द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑब्टेन NAAC सर्टिफिकेट। आप अगर देखें तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड पास कर लेंगे, पास करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करनी होती है। अगर आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं जो कि आपको गवर्नमेंट आईटीआई के द्वारा कराई जाती है, तो आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मिलता है। दूसरा पॉइंट आप जानेंगे, ज्वाइन क्राफ्ट्समैनशिप इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम टू बिकम इंस्ट्रक्टर इन आईटीआई। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब आप अपना ट्रेनिंग पीरियड खत्म कर लेंगे, मतलब आईटीआई पढ़ लेंगे, अप्रेंटिसशिप कर लेंगे, तो आप यहाँ पर क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम अगर आप CITS कर लेते हैं, CITS करने के बाद आपको ये फायदा होगा कि आप आईटीआई में पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। आप जहां पढ़ करके जा रहे हैं उसी क्षेत्र में आप पढ़ाने के बच्चों को काबिल हो जाएंगे।
तीसरा पॉइंट यहां देखते हुए एलिजिबल टू ऑब्टेन वायरमैन बी लाइसेंस, ध्यान से सुनिएगा, एलिजिबल टू ऑब्टेन वायरमैन बी लाइसेंस, आप वायरमैन बी लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप अधिकृत हो जाएंगे कि आपको वायरमैन बी का भी लाइसेंस मिल जाए। इशूड बाय इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड अथॉरिटी, आपकी गवर्नमेंट एजेंसी के बाद द्वारा इशू किया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड अथॉरिटी के द्वारा आपको वायरमैन बी का सर्टिफिकेट के लिए भी आप अधिकृत हो जाएंगे। अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आप अपने आईटीआई सर्टिफिकेट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हुए इसी क्रम में हम जानेंगे की स्किल्स ऑफ इलेक्ट्रीशियन, वह कौन कौन सा कौशल है जो एक इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। फ्यूचर में आप ही तो इलेक्ट्रीशियन बनेंगे और इलेक्ट्रीशियन बन के लोगों का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास कौन कौन सा कौशल होना चाहिए ये भी तो आपको जानना पड़ेगा। तो अगर आप जानते रहेंगे कि हमें कौन से कौशल की आवश्यकताएं हैं तो आप उस क्षेत्र में मेहनत करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड दे आर एबल टू, मतलब आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को पास करने के बाद, इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय को पास करने के बाद आप क्या क्या करने में सक्षम हो जाएंगे, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट देखिए, रीड एंड इंटरप्रेट टेक्निकल पैरामीटर, प्लान एंड प्रोसेस, आइडेंटिफाई नेसेसरी मटेरियल्स एंड टूल्स। हम जानेंगे, हम खोजेंगे टेक्निकल प्रॉब्लम, अगर कोई सर्किट बनी है, किसी के घर में कोई टेक्निकल समस्या आ गई कि हमारा ये चीज जल जा रहा है, हमारा ये चीज शॉर्ट हो जा रहा है, ये तार में ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आप उसको जानेंगे, उसको खोजेंगे और उसका समाधान बताएंगे, उसका समाधान बताएंगे। आगे बढ़ते हुए आइडेंटिफाई नेसेसरी मटेरियल्स एंड टूल्स, और आप ये जान पाएंगे कि हमें उसको सही करने में कौन से औजार, कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हुए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, परफॉर्म टास्क विद सेफ्टी रूल्स, और ये भी आप जानने में करने में सक्षम हो जाएंगे कि जो हम काम करने जा रहे हैं, जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम करने के लिए जो सुरक्षा मानक हैं, हम उन सुरक्षा मानकों के हिसाब से अपना काम करेंगे, हम उन सुरक्षा मानकों के हिसाब से अपना काम करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब हम जो काम कर रहे हैं वहां पर कोई अनहोनी ना घटे, वहां पर किसी और का नुकसान ना हो, हमारा भी नुकसान ना हो, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, हम इसका भी ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, अप्लाई ट्रेड थ्योरी एंड स्किल्स व्हाइल परफॉर्मिंग जॉब्स। अब जो आप काम करने गए, जहां पर आपको किसी ने बुलाया कि आइए हमें आपकी आवश्यकता है, आप वहां जाएंगे, तो आप जो यहाँ पर पढ़ेंगे या पढ़ाया जाएगा आपको, उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए उसकी परेशानी को, उसकी समस्या को समाधान देंगे। साथ ही साथ अपनी जो स्किल्स है, अपने जो कौशल है, अपना जो कौशल है वो जहां पर आप काम करेंगे वो पूर्ण विकसित तरीके से दिखाएंगे, ताकि जो सामने वाला हो वो आपको बार बार अपने घर काम के लिए बुलाए और आपका कौशल किसी के काम आ सके। आइए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपके ये ट्रेड करने के बाद आपको कहां जॉब मिल सकती है, आप कहां काम कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, मौका मिल सकता है आपको काम करने का। देखते हैं पहला पॉइंट, इलेक्ट्रीशियन इन लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे आपके यहाँ आसपास, जैसे सुल्तानपुर में आप जान रहे हैं मध्यांचल विद्युत लिमिटेड चलता है, यहाँ पर मध्यांचल विद्युत लिमिटेड से ही सभी के घरों में बिजली जाती है, उस बिजली बोर्ड में आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं।
आप रेलवे में इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। देखा होगा आपने रेलवे स्टेशनों पे ग्रे कलर की जैकेट पहने हुए वो आसपास घूमते रहते हैं, शॉर्ट सर्किट्स तारों को देखते रहते हैं, उनका रिपेयर करते रहते हैं, उनको मेंटेन करते रहते हैं। रेलवेज में टेलीफोन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। एयरपोर्ट्स में मेंटेन करने के लिए, तारों को रिपेयर करने के लिए, क्राफ्टमैन में भी रिपेयरेंस के लिए आपको वहां पर रखा जाता है। तो इलेक्ट्रीशियन का बहुत बहुत अल्ट्रा वाइड स्कोप है। आगे बढ़ते हुए दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, इलेक्ट्रीशियन इन फैक्ट्रीज। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लोग इलेक्ट्रीशियन रखते हैं कि हमारे फैक्ट्रीज में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है, हमारे फैक्ट्री में किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है, हमारे अप्लायंस में किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है, मतलब जिस फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हैं वहां पर कोई समस्या आ जाती है, तो उसके समाधान हेतु भी आपको वहां रखा जाता है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी हो, या फिर प्राइवेट एजेंसी हो। इसी के साथ साथ जो बड़े बड़े सिनेमा घरों खुलते हैं वहां पर भी साउंड का सिस्टम चेक करवाने के लिए, लाइटिंग चेक करवाने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, टीवी लगाने के लिए, एलईडी पैनल लगाने के लिए आपकी ही आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे, तीसरा पॉइंट देखिए आप, अप्लायंसेस रिपेयर इन इलेक्ट्रिकल शॉप। आप उस दुकान पर भी काम कर सकते हैं जहां पर लोग अपने बिजली से चलने वाले सामान बनवाने आते हैं, सर्विस करवाने आते हैं। बहुत लोग बिजली से चलने वाले सामानों की सर्विस भी करवाते हैं, उसको मेंटेन करवाते हैं, उसके साथ जो और लगाना कुछ हो उसको भी लगवाते हैं। और आप जानते होंगे जो आपके आसपास के होटल होते होंगे वहां पर भी इलेक्ट्रीशियन का हमेशा काम रहता है, ताकि वो अपने होटल को और सुंदर बना सकें और अच्छी लाइटिंग करा सकें। वहां पर जो मेंटेनेंस का काम है वो भी आप इलेक्ट्रीशियन बनने के बाद कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी, उन्होंने स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब हम रोजगार अपना खुद बना सकें, दो चार लोगों को रोजगार दे सकें, ऐसी स्कीम पर काम कर रहे हैं। हमारा राष्ट्र भी ऐसी स्कीम पर काम कर रहा है। तो आप भी अपनी दुकान खोल सकते हैं। वो दुकान मेंटेन करने की, रिपेयर करने की, सर्विस करने की, किसी भी चीज की दुकान हो सकती है जिसे आप अपने ही समाधान हेतु खोल सकेंगे, लोगों के समाधान हेतु खोल सकेंगे। आपके आसपास के क्षेत्र में आपका नाम होगा, आप ये इलेक्ट्रीशियन है, वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, वो ऐसा करता है। आप अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं, हमारे यहाँ आपने प्रवेश किया है, तो हम ये चाहते हैं कि जब आप यहाँ से 2 साल बाद निकलें तो आप जिस हेतु इस आईटीआई के पास, पंडित जूगीलाल अरुण कुमार आईटीआई के पास आए हैं, आपको उसमें पूर्ण सफलता हासिल हो, उसके लिए संस्थान प्रयासरत रहेगा और आपकी पढ़ाई में आपकी लगातार मदद करता रहेगा, पढ़ाता रहेगा। इसीलिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट से ही हमको प्रोत्साहन मिलेगा, आपकी उपस्थिति होगी। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं। अगर वो कमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे जान पाएंगे आप में से कितने बच्चों ने वहां पर प्रेजेंट किया है या नहीं किया है, उपस्थिति अपनी दी है कि नहीं दी है। तो आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप सभी छात्र जरूर से जरूर कमेंट करें ताकि हम आपकी उपस्थिति दर्ज कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।